खुमक कर गाने दे माँ, यूं मत मर जाने दे माँ। बिगड़ा है अनुपात बताओ, क्या होंगे हालात बताओ, फिर भी अगर ना माने पापा रोऊंगी, मनुहार करूंगी। किसान है ये अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं, ये अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हैं, पर ये मोदी की सरकार से अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। इस चोपटा क्षेत्र से एक गुड़िया है जो दूर से चल करके आई है, उनके भी विचार जानते हैं। जी क्या नाम है? उन्नति बेनीवाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में। 9th में आप पढ़ते हो। इतने छोटे बच्चे हो आप, शहीद कृष्ण कुमार स्टेडियम में आप पहुंचे हो, क्या कुछ संदेश लेकर पहुंचे हो? मैं ये संदेश लेकर बैठी हूँ कि ये जो किसान हैं ये अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं, ये अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं, पर ये मोदी की सरकार से अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं, ये अभी तक नेताओं के गुलाम भी हैं। तो यही संदेश लेकर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, क्योंकि हमारा जो किसान है अन्नदाता, वो आज आत्महत्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा, जैसे 3 लाख किसान हर साल मर रहे हैं, 500 किसान अभी हमारे शहीद हुए हैं। तो मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद। आप जो कह रहे थे भी देश का जो किसान है वो आज़ाद नहीं हुआ है, तो आपके कहने का मतलब जो हमें आज़ादी मिली क्या वो झूठी है? हाँ झूठी है, क्योंकि वैसे तो हम आज़ाद हो गए हैं, पर हमें जैसे अपना हक मांगने की आज़ादी नहीं है। हमारे सिर फूट रहे हैं हक मांगने पर, हम सड़क पे आते हैं हमारे मार पड़ती है, ऐसा क्यों? तो वर्तमान में जो सरकारें चल रही है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरएसएस उसको चलाती है, ये जिनकी नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में क्या कुछ कहोगे आप? ये गलत है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने चाहिए, इसमें किसानों का घाटा है बहुत ज़्यादा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन आज भी हम देखते हैं महिलाएं आज भी जब घर से बाहर निकलती हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। क्या कुछ कहना चाहो? हाँ, ये असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी ऐसे बोलते हैं, बेटा आप जाओ किसान के धरने पे जाओ, किसानों का समर्थन करो। और मैं आती भी हूँ। नहीं, एक कविता सुना दे। मैं अपनी दादाजी के साथ भी आती हूँ। आपके दादाजी है? हाँ। हाँ जी, सुनाओ कविता। हुमक हुमक कर गाने दे माँ, यूं मत मर जाने दे माँ। माँ मैं तुमसे प्यार करूँगी, मुझे जन्म दो, मुझे जन्म दो। मैं भी तो हूँ अंश तुम्हारा, मैं भी तो हूँ वंश तुम्हारा। पापा को समझा के देखो, पूरी बात बता के देखो। बिगड़ा है अनुपात बताओ, क्या होंगे हालात बताओ, फिर भी अगर ना माने पापा रोऊंगी, मनुहार करूँगी। माँ मैं तुमसे प्यार करूँगी, माँ मैं तुमसे प्यार करूँगी। अंतरिक्ष में जाकर के माँ रोशन तेरा नाम करूँगी। जो जो बेटे कर सकते हैं हर वो अच्छा काम करूँगी। नाम से तेरी जानी जाऊँ, ये मैं बारंबार करूँगी। मुझे जन्म दो, मुझे जन्म दो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये देख सकते हो आप, 9th क्लास में ये बेटी है, ये पढ़ती है। कितने अच्छे विचार हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो आज़ादी मिली है वो हमें अधूरी आज़ादी मिली है। किसान है वो आज भी धरना प्रदर्शन इस देश में कर रहा है, अधिकार मांगने के लिए उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि जो आज़ादी मिली है वो अधूरी मिली है। हाँ जी, सबसे पहले तो तरकाड़ी गांव के इस कृष्ण भाई को नमन करते हैं। तरकाड़ी एक ऐसा गांव है इस 45 एरिया के अंदर जो शुद्ध हरियाणवी बोलता है। सभी गांव से अलग ही पहचान है इस गांव की। और ये जो शहीद है इसको नमन करने के लिए हम चाडीवाल गांव से चल के आए। इस गुड़िया को कल शाम को पता चला कि वहाँ मना रहे हैं, तो ये हर जगह किसानों के आंदोलन में जाती रहती है, तो मैं इसको साथ लेके आया हूँ। और मैं किसान हूँ, मैं तो यही कहता हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ। देश आज़ाद हो गया पर किसान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। किसान की बोली और ही लगाता है। किसान से कोई नहीं पूछता अभी तेरा क्या भाव। हम सब्जी वाले को पूछते हैं टमाटर क्या भाव देगा, हमसे कोई नहीं पूछता तू कणक क्या भाव देगा। लोग इसको बोली लगाते हैं। तो ये 75वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जिस दिन ये 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 1922 को, तब तक ये देश का अन्नदाता किसान आज़ाद हो जाएगा। यही कामना है। सत सत नमन भाई कृष्ण कुमार जी। हमारे क्लास फेलो रमेश कुमार जी भी हमारे मित्र रहे हैं। 12वीं क्लास तक साथ साथ पढ़े, आज देश की आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं। जी रमेश कुमार जी, क्या कुछ संदेश आज के लिए देना चाहोगे? आप भी देश की आर्मी में सेवा कर रहे हो। पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा राम राम और भारत माता की जय। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमने शहीदों को याद किया, और हमारे सभी इलाके के इतने लोग इकट्ठे होकर शहीद का इतना अच्छा प्रोग्राम किया। शहीद कृष्ण कुमार को आज याद किया गया, दिल गदगद हो गया। और
बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमारी धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े शहीद हैं और हमारे बीच से हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे देश की रक्षा करी और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ आज। और ये इस चीज़ के अंदर ऐसा काम एक किसान और एक देशभक्त ही कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इतने अच्छे लोग आए और उन्होंने जो शहीद का सम्मान किया और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। और इसी चीज़ को लेकर इसमें पहले तो 15 अगस्त का दिन है जो कि शहीदों के नाम था, और लेकिन लोगों ने किसान को भी जागरूक करने का, किसान एक साथ, बिल्कुल किसान और जवानों को एक साथ लेकर चले और किसानों को भी जागरूक करने का काम किया और किसानों के मुद्दों को लेकर भी आवाज़ उठाई गई और ये बहुत अच्छा महसूस हुआ और अच्छा लगा, ताकि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें बहुत सम्मान की बात है ये। और सभी को राम राम और जय माता। तो ये थे हमारे साथ रमेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि आज गांव तरकावली में जिस तरीके से किसान और जवान की जो एकता की मिसाल देखने को मिली है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो देश की एकता को बढ़ाने का काम करते हैं। और आर.के. आज़ाद ने सच ही कहा है कि देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, समाज सेवा से ऊंची कोई सोच नहीं होती। यूँ तो मरने को लाखों मरते हैं यारों, पर शहीद से शानदार किसी की मौत नहीं होती। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौर।